आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री की फोकट में मिलने वाले राशन के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री से की बयान पर माफी की मांग। 25 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान का नामांकन पत्र जमा करवाने के बाद की गई चुनावी सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए कथित बयान पर सियासत गरमा गई। बयान के बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों ने झाबुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री के इस बयान को निंदनीय बताया, साथ ही बयान पर माफी की मांग की। कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा के दौरान गरीबों के मिलने वाले राशन का अपमान किया। उन्होंने इस राशन को फोकट में मिलने वाला राशन बताया, जो निंदनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये राशन गरीबों के हक का राशन है। भाजपा अपने घर से राशन नहीं दे रही। भाजपा ने रोजगार नहीं दिए। यदि वो रोजगार देती तो गरीबों को राशन की जरूरत भी नहीं होती। वे रोजगार से मिलने वाले पैसे से अपने पूरे परिवार की जरूरत पूरी कर सकते हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह से सवाल पूछा कि अलीराजपुर क्षेत्र में गत दिनों 10 वर्षीय लड़की से हुई बलात्कार की घटना में उनके परिवार का व्यक्ति आरोपी बना है। क्या वो उस आरोपी का मकान तोड़ेंगे? क्या वहां बुलडोजर चलेगा? इसके अलावा विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री की सभा के दौरान आमजनों, व्यापारियों को हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने सभा के दौरान बैरिकेडिंग में आम नागरिक और व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा। सभा के समय बाजार बंद करवा दिए गए, जिससे नागरिकों को परेशानी हुई। अपने बीच लगातार और अपना राशन, क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे, फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते, राशन ही बोलते। कौन कौन क्या मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। यहां से वहां तक कि राम राज में मिलता था, अपने राज में मिलता। मोदी राज के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो हर एक के घर में दोनों टाइम का भारत माता की जय। ऐसा समय कहां आएगा? ये तो राम राज्य में था या मोदी राज में। आज किसी आदमी को जिनको समझ में नहीं आएगी, वो दूर से कहते इसमें क्या बड़ी बात, ये तो अनाज है भैया, तुम्हारा भरा पेट है। ये हमारे अपने गरीब भाई बहन से पूछो कि जब चूल्हा जलता है और आटा नहीं हो घर में, तो उनपे क्या बीतती थी। वो भाजपा के सीएम झाबुआ आए थे भाजपा की नामांकन रैली में, और जिस तरह से पूरे शहर में इतनी ज़बरदस्त बैरिकेडिंग कर दी कि पूरा जो मार्केट था पूरा बंद कर दिया था। इस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे कोई घुसपैठिए घुसाए हैं। और कहीं ना कहीं जिस दिन अब वो आए थे तो लोगों में बहुत आक्रोश इस बात का था कि धंधा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आदिवासी जो भाई जो बाहर से खरीदी के लिए आए थे उनको खरीदी नहीं करने दी गई। पूरे जगह जाम लगा दिया गया और फिर रैली भी नहीं निकाली। और जब वो यहाँ पर आए तब उन्होंने जो शब्दों का उपयोग करा वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है कि उन्होंने बोला कि फोकट का राशन कौन खाते हैं। अरे फोकट का राशन कौन दे रहा है? ये जो राशन दे रहे हो ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। ये कोई आपके घर से तो कोई पैसा दे नहीं रहे हो आप। और हमने तो रोज़गार मांगा था, आप राशन दे रहे हो। हम तो आज भी बोलते हैं हमें राशन नहीं चाहिए, रोज़गार चाहिए। और रोज़गार अगर आप दोगे तो कम से कम वो खाएंगे तो नहीं उसको, वो रोज़गार से वो पूरा परिवार चलेगा। और परिवार से जब चलेगा तो जो भी ज़रूरत का सामान है वो खरीदने के सक्षम हो जाएंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि भैया हम आदिवासी कोई भिखारी नहीं है। जिस तरह से आपने फोकट के राशन का भरे मन से बोला और ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान कराया आपने, और इसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए। प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी के परिवार के व्यक्ति ने एक 10 साल की बच्ची के साथ, जो आदिवासी बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार करा। आज वो इतनी सीरियस है कि उसको जो खट्टाली जोबट में आता है वहाँ से ले जाकर उसको इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो क्या नागर सिंह चौहान जी को ये अब बोलना चाहिए और मांग करना चाहिए कि उनका घर तोड़े, बुलडोज़र चलाएं? वो चलाएंगे क्या? क्या जो सांस्कृतिक रूप से ये बोलते हैं कि भैया भाजपा बहुत मजबूत है, तो ये क्या आचरण है? क्या पूरे देश को बदनाम करने का काम उन्होंने नहीं करा है? कभी भी झाबुआ जिले, अलीराजपुर जिले में इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई है। पर इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, इनके परिवार वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अगर ये आ जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं भी होंगी, लूटपाट भी होंगी, और डकैती और इस तरह का जो मैंने आरोप इन पर लगाया है वो भी होगा। और ये सब इस घटना से साबित हो गया है। नागर सिंह जी को सामने आना चाहिए, वो वन मंत्री हैं पूरे प्रदेश के, और इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।